पीसीओएस है मतलब प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, ये सच है, पर ये हाफ ट्रुथ है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। पीसीओएस के साथ मुश्किल होती है फर्टिलिटी में, प्रेगनेंसी में, पर इसके पीछे का जो रीज़न है उसको कवर अप किया जा सकता है। सो हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र। और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अवेयरनेस सेशन देना चाहती हूँ, जिसमें आपको इस अगले 2-4 मिनट में पता लगे कि पीसीओएस के साथ मुश्किलें होती हैं प्रेगनेंसी के लिए, नो डाउट, लेकिन आप अपने आप को इससे रिकवर कैसे कर सकते हो और अपनी फर्टिलिटी को और अपने मातृत्व सुख को कैसे अर्जित कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और लास्ट में यदि आपको कुछ भी आपका कंसर्न है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन गेट इन टच विद अस, या मेरी टीम के साथ आप कांटेक्ट करके और मेरे से परामर्श ले सकते हैं। सो समझते हैं क्या है ये। सो देयर आर मेनी टाइम्स जब पेशेंट्स कहती हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, मेडिसिन भी चल रही है, फिर भी उनको कंसेप्शन नहीं होता है और डॉक्टर्स बोल देते हैं कि कुछ भी रीज़न, फॉर एग्जांपल वेट लूज़ कर लो या थोड़ा सा और मेडिसिन खाओ, लेट अस वेट एंड वॉच, कुछ भी ऐसा कारण दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि अब दवाइयों पे रहो, देखते हैं क्या होता है। तो आप समझिए कि पीसीओएस में प्रेगनेंसी डिले होती है क्योंकि इस केस में ओव्यूलेशन इरेगुलर हो चुका होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है, पुअर एग क्वालिटी होता है और हाई इन्फ्लेमेशन होता है। सिर्फ पीरियड्स लाने से फर्टिलिटी हो ऐसा नहीं होता है। तो आयुर्वेद शास्त्र में प्रेगनेंसी के लिए मुख्यतः 4 घटक बोले गए हैं, जो कि एक श्लोक के रूप में है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। सो इसका भावार्थ है कि ऋतु जिसका वर्णन है वो राइट टाइम के लिए बोला जाता है। क्षेत्र मतलब हेल्दी यूट्रस, क्योंकि दैट इज द एरिया जहाँ कंसेप्शन होता है। अम्बुन इज प्रॉपर हार्मोन्स एंड न्यूट्रिशन, एंड बीज इज एग एंड स्पर्म क्वालिटी। सो पीसीओएस में प्रॉब्लम होती है, आपका बीज जो है वो वीक हो जाता है। बीज मीन्स at the women factor it comes for egg and for the male factor it comes for their sperm. इसके अलावा अम्बु मीन्स न्यूट्रिशन फ्लूइड्स एंड हॉर्मोन्स, इम्प्योरिटी उनके केस में, वात और कफ का ब्लॉकेज, इसीलिए प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है, पर इसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र का बहुत ही फैंटास्टिक रोल होता है। आयुर्वेद के थ्रू हम यहाँ पर आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। एज अ कपल अगर आप हैं तो आपको प्रिपेयर करते हैं हम आपके इन चारों फैक्टर्स को रिकवर करने के लिए। इसके अलावा फोकस होता है गट हीलिंग पे, स्ट्रेस करेक्शन पे, हार्मोनल रिदम रिस्टोर करने पे, क्योंकि फर्टिलिटी इज़ नॉट डन बाई फोर्स। ये फोर्स करके नहीं हो सकती है, इसको रीसेट करना होता है, इसको रिदम में लाना होता है, एंड दैट इज़ पॉसिबल विद आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा। सो इफ़ यू आर समवन जो कि पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, या इफ़ यू आर समवन हु नोज कि कोई ऐसा कपल है, तो ब्लाइंडली मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना उनको रहने को बोलें, या खुद भी हैं तो आप ब्लाइंडली मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना हो। गो फॉर सम क्लियर पिक्चर। सो फॉर गेटिंग क्लियर पिक्चर जस्ट कंसल्ट विद अ वैद्य जो भी आपके आसपास उपलब्ध हैं, और आप उनसे कांटेक्ट करके, उनसे कंसल्ट करके अपने जो 4 फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में कहाँ पे काम करना है, कौन से दोष क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें आपके वैद्य को गाइड करते हैं और आपको ट्रीट करते हैं। एंड मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं और एक बहुत ही हेल्दी, स्वस्थ, सुंदर बेबी को जन्म दे सकते हैं। अपने संतान सुख की जो इच्छा है उसको पूर्ति कर सकते हैं, संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर वंस, जो भी आपकी नज़र में ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है ऐसे किसी टॉपिक की, ऐसे किसी हेल्प की। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ ऑथेंटिक डीप आयुर्वेदा बेस्ड नॉलेज देते हैं, सो दैट कि आपको आपकी सेहत में अलग अलग एस्पेक्ट पे हेल्प मिलती रहे। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्कार।